दुर्गा अष्टमी का दिन है। साथ ही साथ इस दिन को और भी खास बनाता है गुरुवार का ये पवित्र सा दिन, है ना। तो गुरुवार की वजह से हम सभी को हल्दी और चावल से एक छोटा सा उपाय करना है, जिससे हमारे घर में कभी भी धन संपदा को लेके कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना रहेगा और जिससे हमारे परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, ठीक है ना। तो इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से इस उपाय को समझिएगा, जिससे चीज़ें आपको ईजिली क्लियर हो पाए, ठीक। सबसे पहली बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइम यूट्यूब पागल हो गया है, मतलब नोटिफिकेशन लोगों के पास में नहीं भेज रहा है। तो एक ड्यूटी आप सर्च करना, ठीक है ना। अब बातें करते हैं उपाय की। इस उपाय के लिए हम सभी लोगों को दो चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी? एक आवश्यकता पड़ने वाली है ना, वो दो चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले आप लोग को इस प्रकार से लेनी है हल्दी, और दूसरी चीज़ हमें लेना होगा चावल के दाने को, ठीक है ना। देखो, हमें यह उपाय महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं करना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चावल का दाना आप इस्तेमाल करोगे वो टूटा हो या ना हो, लेकिन कोशिश करिएगा चावल का दाना जब पूजा पाठ करना हो किसी भी देवी देवता का तो टूटा हुआ ना हो, ठीक है ना। खड़ा चावल का दाना लेना। अब चीज़ों को समझते हैं। जो हल्दी का हम इस्तेमाल करेंगे ना, आपको क्या करना है, इस खड़ी हल्दी को कूट लेना है, पीस लेना है ना, और उसके बाद में उसको पाउडर का रूप देना है ना। वैसे मार्केट में पिसी पिसाई हल्दी भी मिलती है, बट वो इतनी अच्छी नहीं होती है। बट अगर आपको शुद्ध भगवान को समर्पित करना है, उपाय करना है, तो खड़ी हल्दी को पीसा करिए। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो, हल्दी तो हो गई, लेकिन सूखी हल्दी में हल्का सा जल डाल करके उसको गीला कर लेना। और दूसरे नंबर पे मैंने जो आप लोगों को चावल के दाने दिखाए ना, उन 108 चावल के दाने को ले लेना, और जो हल्दी मैंने आपको बताई है उस हल्दी के अंदर 108 चावल के दाने को डाल देना, जिससे क्या हो जाए, जो चावल का दाना हो वो क्या हो जाए, पीला हो जाए। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो, अब आप लोगों को जाना होगा ऐसे स्थान पे अपने घर में जहाँ पर देवी माँ की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो। ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैं कोई नाम स्पेसिफाई यहाँ नहीं कर रहा हूँ कि माँ काली के पास जाना, माँ लक्ष्मी के पास जाना, माँ दुर्गा के पास जाना, नहीं। कोई भी देवी माँ की आपके घर में फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास आपको जाना है। और जाने के बाद में एक छोटी सी कटोरी लेना या छोटा सा दीपक ले लेना, है ना। आपके पास में कितने चावल के दाने हैं, जल्दी से बताओ? 108 पीले चावल के दाने हैं। अरे है ना। उन 108 पीले चावल के दाने को एक एक करके ओम लक्ष्मय नमः, फिर से बोल रहा हूं, किसका स्मरण करोगे? ओम लक्ष्मय नमः। अगर ये मंत्र आपको कठिन लग रहा है तो दूसरा मैंने एक आपको मंत्र बता रखा है, ओम श्रीम नमः। कौन सा मंत्र? ओम श्रीम नमः। इन दोनों में से कोई भी मंत्र का स्मरण करते हुए वही 108 चावल के दाने को इस कटोरी में देवी माता के सामने समर्पित करना। पूरी रात पड़ा रहने दो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप सभी लोगों को इस चावल के दाने को उठाना है, किसी नीम वृक्ष के नीचे, जो नीम का पेड़ आपके घर के आसपास में हो, आइदर आपने गमले में लगा हो और आपने कहीं पे बाहर हो, बड़ा सा हो छोटा सा हो उससे मतलब नहीं है, वहां पर अगर इन पीले चावल के दाने को आप डाल देते हैं तो इससे देवी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पे हमेशा बनी रहती है, और कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता जीवन में नहीं पड़ती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को बेल पत्र से करना है। एक बात आपको बताना चाहता हूं, हम यह उपाय गुरुवार को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, इसीलिए इस उपाय को हम लोग रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं। मतलब जैसे कोई भी सदस्य हो घर का, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो, है ना, इस उपाय को करिएगा। इसके लिए दो चीजें चाहिए रोग मुक्ति के लिए। एक तो आपको महादेव की प्रिय चीज जो कि बेलपत्र होती है वो तो लेनी ही लेनी है, साथ ही साथ चने की 7 दाल लेनी है ना, जो 7 दाने होंगे चने की दाल के, वो आपको लेनी होगी। अब यहां पर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तांबे का लोटा तो लोगे जिसके अंदर जल भरोगे। मैंने बता रखा है जब हम रोग मुक्ति का कोई उपाय करते हैं तो उसके अंदर क्या डालते हैं, बताओ जल्दी से, क्या डालते हैं? गंगा जल डालते हैं, ठीक है ना। अब आप इस कलश को उठाइएगा, पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक। यहां पर पहुंच के जो बेलपत्र आपके पास में होगी
उस बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करें, कहीं और नहीं चढ़ाना। सबसे पहला काम करना है बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना। यहां पर समर्पित करने के बाद में अब जब आप जल चढ़ाओगे तो जल चढ़ाते समय महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखेंगे। एक बार नहीं, हजारों बार मैंने बता रखा है कि धन संपदा का उपाय हो या रोग बीमारी का उपाय हो, महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखते हैं। कुंद केश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना। अभी आपके पास में चने की 7 दालें हैं, है कि नहीं है? उन चने की 7 दाल को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, जिस जगह पे आपने जल चढ़ाया था। कितने दाने चढ़ाने हैं? 7 दाने। एक एक करके दानों को चढ़ाओगे। ओम नमः शिवाय। चने की दाल समर्पित करते समय षडाक्षर मंत्र का स्मरण करेंगे, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का स्मरण करते हुए चढ़ाना, महादेव से विनती करना, प्रार्थना करना कि हमारे घर में ऐसे रोग बीमारियां हैं, हम लोग परेशान हैं, हमारे घर से इन सभी परेशानियों को दूर करें। ऐसे आप प्रार्थना करना एंड देन आप लोगों को महादेव से औषधि मांग करके इन चने की दाल को उठा लेना। ठीक, उठाने के बाद में आप इस चने की दाल को लेकर के अपने घर पे जाएंगे। जो भी सदस्य घर का बीमार होगा उसे उस चने की दाल को देंगे और उनसे कहेंगे कि इसे ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए अगर वो इंसान खा लेता है तो उसकी बीमारियां धीरे 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 करके ख़त्म ज़रूर हो जाती हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि नारियल मात्र से करना होगा। और नारियल का जहाँ पे नाम आया है आपको समझ में आ गया होगा, ये उपाय हम स्पेशली किसके लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए। मतलब घर में अगर आपके पैसे ना टिकते हो, माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठी हुई हैं, देन आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है ना? देखो थोड़ा सा समझिएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करना है। जल्दी से वीडियो को करिए लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो अब यहाँ पर धन संपदा का ये उपाय हम कर रहे हैं, कर्ज मुक्ति का उपाय कर रहे हैं, तो आप लोगों को नारियल लेना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। लेकिन जूट वाला नारियल लोगे और अपने कान के पास हिलाएंगे, है ना, कि इस नारियल के अंदर पानी होना चाहिए। ठीक, अब नारियल तो हमने ले लिया। नारियल लेने के बाद में हमें कुछ और काम करने हैं। जैसा कि दूसरे फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक स्वस्तिक बना हुआ है और स्वस्तिक के ऊपर क्या लपेटा हुआ है? इस प्रकार से मौली धागा, जिसे हम प्यार से रक्षा सूत्र भी बोलते हैं। सेम एज सच आपको भी करना है। नारियल लेना, उस नारियल में स्वस्तिक बनाना और अपने पूरे घर में घूम घूम करके ये जो आपने कलावा लपेटा है, इस कलावा को नारियल के ऊपर लपेट देंगे। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? चलो, अब इतना करने के बाद में आपके घर के आसपास में कोई भी देवी माता का मंदिर हो, ठीक है ना, उनकी फोटो लगी हो, उनकी मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहां पर लेकर के जाना और इसे वहां पर रख करके, यानी कि छोड़ करके चले आना है। ऐसे नहीं कि चुपचाप वहां रखे उठा के ले आए प्रसाद के तौर पे, बिल्कुल भी नहीं। वहां पे जाएंगे, इसे छोड़ करके चले आना। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पे हमेशा बना रहेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोगों